अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुमैसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वेंशनल लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वर्ड कन्वेंशन का मीन बताऊंगी। द वर्ड कन्वेंशन मीन इज एग्रीमेंट, यानी कि मुआहदा। और मुआहदा किन के दरमियान होता है? किसी दो पार्टीज के दरमियान होता है, किसी टू स्टेट्स के दरमियान होता है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स के दरमियान होता है। द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल लॉ explain that conventional laws are those laws that maintain agreement between two parties, protect rights, and resolve disputes. कन्वेंशनल लॉ वो लॉ है जो कि दो पार्टीज के एग्रीमेंट्स को मेंटेन रखता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करता है और उनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, जो तनाज़ात होते हैं, उनको रिसॉल्व करता है। इसको हम इन अदर वर्ड्स में स्पेशल लॉज भी कह सकते हैं या लॉज ऑफ पार्टीज भी कह सकते हैं, जो कि वैलिड होते हैं और इन्फोर्स थ्रू करवाए जाते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल लॉ की जो अच्छी एग्जांपल है वो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉज, क्रिकेट लॉज, गेम लॉज, रूल ऑफ क्लब्स एट्सेट्रा। देन फर्दर इसको जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज rules enforced by the parties themselves but not recognized by the state। यानी कि जो पार्टीज होती हैं इसमें वो अपने रूल्स खुद ही बनाती हैं और खुद ही अपने आप पे इन्फोर्स करवा लेती हैं। उनको ना तो ज़रूरत होती है और ना ही वो स्टेट से रिकॉग्नाइज करती हैं इन रूल्स को या इन एग्रीमेंट्स को। फॉर एग्जांपल रूल्स ऑफ हॉकी, उसकी अनदर काइंड जो है उसमें रूल्स रिकॉग्नाइज भी करवाए जाते हैं और इन्फोर्स भी करवाए जाते हैं। किसके थ्रू? स्टेट के थ्रू। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट होगा, स्टाम्प पेपर होगा, वो ऑफ कोर्स स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होगा और उसके वायलेशन पे थ्रेट होगा पनिशमेंट का। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल लॉ के कुछ पॉइंट्स जिनके बगैर कन्वेंशनल लॉ अनकम्प्लीट है। द फर्स्ट वन पॉइंट इज कन्वेंशनल लॉ में दो पार्टीज, दो ग्रुप या टू स्टेट्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स का होना ज़रूरी है। क्योंकि एग्रीमेंट है ना, तो एक इंसान खुद ही तो एग्रीमेंट करेगा नहीं, एक इंसान दूसरे से एग्रीमेंट करेगा ना। तो दो पार्टीज होंगी, दो पर्सन होंगे, तो स्टेट्स होंगी, फिर ही एग्रीमेंट होगा और उसमें कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होगी। एंड द सेकेंड वन इज देयर शुड बी सेट ऑफ एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स का कोई सेट होना चाहिए, उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए। एंड इन केस ऑफ ब्रेकेज विक्टिम पार्टी कैन सीक हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट। यानी ब्रेकेज की सूरत में या फिर तोड़फोड़ की सूरत में जो विक्टिम पार्टी होगी, यानी मुतासिरा जो पार्टी होगी, उसको स्टेट की तरफ से हेल्प दी जाएगी। फिर स्टेट उसको फिजिकल फोर्स की सूरत में उसको हेल्प करेगी, हेल्प आउट करेगी उसके केस को, उसके मैटर को सॉल्व करने। तो इस तरह प्रूव होता है कि स्पेशल लॉज हैं क्योंकि स्पेशल पार्टीज के लिए हैं, स्पेशल इंडिविजुअल्स के लिए हैं या स्पेशल स्टेट्स के लिए हैं। और जाहिर सी बात है जब दो लोगों में एग्रीमेंट होगा उसको हम पार्टीज कहेंगे, तो ये लॉज ऑफ पार्टीज भी हुए। Conventional laws is a species of special laws and has its source in the agreement of those who are subject to it। और वैसे भी एग्रीमेंट के लॉज उन्हीं के होते हैं जो इनको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो कंपनीज कोई एग्रीमेंट अपना करती हैं तो उनके अंदर वो अपने मुताबिक असूल रखेंगी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने इस प्रोजेक्ट में ये करना है और ये इस चीज़ पे स्पेसिफिकेशन होगी इस चीज़ की। और अगर पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं वो अगर पार्टनरशिप करेंगे तो वो भी अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को जो है कि सर्टेन रूल्स रखेंगे। और उन रूल्स को रखने का मतलब सिर्फ यही है कि अपने मकसद को, अपने एंड को अचीव किया जा सके। इसलिए जो लोग एग्रीमेंट करते हैं, जो पार्टीज करती हैं, अगर स्टेट्स करती हैं या दो इंडिविजुअल्स करते हैं अगर कोई एग्रीमेंट, तो उनके उस एग्रीमेंट के जो लॉज बनाए होंगे वो सिर्फ उन पे ही अप्लाई होंगे, वो किसी थर्ड पर्सन में अप्लाई नहीं होंगे। जिस पार्टी ने, जिस कंपनी ने बनाए हैं वो सिर्फ उन पे ही अप्लाई होंगे। फोर्स इंसेन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस ऑफ अ कंपनीज, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप्स, इन सारे आर्टिकल्स को देखा जाए तो ये कन्वेंशनल लॉज की काइंड है।
सो आज का लेक्चर ख़त्म होने के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू हैव एनी टॉपिक फॉर वीडियो सजेस्ट मी टू। और अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या ट्विटर पे। इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। होपफुली दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।